जय श्री श्याम। सभी को नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, सर फिफ्थ सेमेस्टर के, सर थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब भरे जाएंगे, कब भरे जाएंगे। और आज यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमने कहा था कि 5 तारीख बाद में ज़रूर शायद कोई डेट आएगी, क्योंकि अभी लगभग सभी एग्जाम के फॉर्म भरवा भी चुके हैं और कुछ के एग्जाम करवा भी चुकी है राजस्थान यूनिवर्सिटी। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिकल की भी उन्होंने डेट डाल दी है। तो जो नॉट प्रमोटेड स्टूडेंट थे और बैक प्रमोटेड की कैटेगरी में आए थे, ज़्यादा टेंशन उनको हो रही थी, नहीं कहीं कोई रिजल्ट में कोई संशोधन कर दे और कुछ ना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है। और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आज देर शाम एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें परीक्षा से एग्जाम फॉर्म भरने संबंधी उन्होंने सारी डिटेल यहाँ डाल दी है। तो हम विस्तार से एक एक पॉइंट को देखेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से देखिए। कौन कौन बच्चे एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्या उनके बैक पेपर का भी इसी में आएगा, बैक पेपर का सिलेबस क्या होगा, सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए एक बार बिना देर किए हुए। काफी दिनों से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे। अब एग्जाम फॉर्म भी भरे जाएंगे, डेट भी दे दी है और अपनी तैयारी भी जारी रखी है। पहली बात, राजस्थान विश्वविद्यालय से बड़ी खबर आ रही है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक सेमेस्टर परीक्षा 2026 के संबंध में परीक्षा फॉर्म भरने के संबंध में विज्ञप्ति राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी की है। ठीक है, क्या कह रही है यूनिवर्सिटी अधिनियम 199 G1 G2 नोटिफिकेशन के तहत अनुसरण शैक्षिक सत्र में 2025-26 में राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक और जितने भी संबंधित महाविद्यालय, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी कॉलेजेज हैं, उनके लिए विभिन्न संकायों में, चाहे वो BA BSc BCom में प्रथम सेमेस्टर के बकाया का मतलब कोई स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में है और उनका फर्स्ट का बैक है। समझ रहे हो मेरी बात? प्रथम सेमेस्टर के बकाया, थर्ड सेमेस्टर के, पंचम सेमेस्टर के नियमित, मतलब थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट नियमित विद्यार्थी एवं प्रथम के बकाया। इसके ये तो थे केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट्स की बात। जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में है और जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है तो वो भी इस साल भरा, सॉरी इसी फॉर्म के साथ उसका फॉर्म भरा जाएगा। मतलब वो पेपर अभी देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सिलेबस क्या होगा, ओल्ड पेपर के अनुसार होगा। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सिलेबस रहेगा, मैं सारी चीजें अलग से वीडियो में बता दूंगा, या बताया भी है मैंने पहले एक बार। ओके, तो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ये रेगुलर स्टूडेंट के, और जो फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट है और फिफ्थ सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है ना, उनके फर्स्ट के कोई बैक है तो वो भी पेपर ऐड होकर आएगा, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, किसी का भी हो। ओके, एवं प्रथम बकाया, द्वितीय बकाया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर व षष्ठम सेमेस्टर के स्वयं पाठी, मतलब पांचवें और छठे सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे। जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उनके पांचवें और छठे सेमेस्टर के एक साथ फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे, एग्जाम अलग अलग होगी। और द्वितीय सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का बकाया या फर्स्ट सेमेस्टर का भी बकाया है, वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे, मतलब वो भी फॉर्म ऐड होकर आएगा। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा संबंधी फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने के लिए कार्यान्वयन में निम्नानुसार इसको जारी कर दिया गया। आगे देखो ये क्या कह रहे हैं। अब बात करें हम 3 या 4 ईयर्स, मतलब प्रथम सेमेस्टर बकाया, देखो प्रथम सेमेस्टर बकाया, थर्ड और पंचम सेमेस्टर, ये तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आ गया ना, बड़े बड़े अक्षरों में यहां साफ लिखा हुआ आ गया कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट और जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके साथ उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है ना। सर हमारा सेकंड सेमेस्टर का बैक नहीं बेटा, सेकंड सेमेस्टर का अगर कोई बैक होगा पेपर तो वो सिक्स सेमेस्टर में भरा जाएगा। समझ रहे हो? अगर कोई स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर की वजह से नॉट प्रमोटेड था, बैक प्रमोटेड जो भी है, तो सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर नहीं लगने वाला। यहां पर केवल फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक है ना, वो ऐड हो रहेगा। कोई भी छात्र या छात्रा अभी थर्ड सेमेस्टर में है मान लो, और उसका कोई फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री बैक है, तो वो
3 पेपर तो ये भरेगी या भरेगा, उसके अलावा वो फर्स्ट सेमेस्टर का भी फॉर्म इसमें ऐड होकर आएगा, अर्थात उसको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर की भी तैयारी करनी होगी। इसके अलावा कोई 5th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में बैठ रहा है तो 5वें सेमेस्टर के तो पूरे पेपर देगा ही देगा, लेकिन चौथे का और तीसरे का, यहां पर पहला जो पेपर है उसका भी उसको पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट सामान्य शुल्क की बात करें और डेट की बात करें तो 7/1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 13/1 तक यहाँ तो सामान्य शुल्क मतलब जो नॉर्मल फीस है वही लगेगी। अगर इसके बाद में भी कोई स्टूडेंट नहीं भरता है 14/1 से 16/1 तक, उसको 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ है, और अगर उसके बाद में भी नहीं भरता है तो 500 रुपए उसके बाद में 19 तारीख। कुल मिला के अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 19/1/2026 लास्ट डेट दी है। 19/1 तक जाना ही नहीं है, क्योंकि 19/1 मतलब 17 के बाद में तो 500 रुपए पेनल्टी लग रही है, विलंब शुल्क लग रहा है, वो नहीं देना अपने को। आगे देखो, ये प्रथम, द्वितीय बकाया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं छठे सेमेस्टर के स्वयं पाठी विद्यार्थी, नॉन कॉलेजेस जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए डेट सबके लिए सेम है, एग्जाम फॉर्म भरने की डेट सबके लिए सेम है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, सर्वर डाउन होने की वजह से आवेदन की तिथि का इंतजार नहीं करें। बिल्कुल, आप कोई भी स्टूडेंट नहीं देखते हैं लास्ट डेट में भरेंगे, कई बार लास्ट डेट लास्ट ही रहती है। सर्वर डाउन होने की वजह से आप अपना फॉर्म समय पर भरें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं तो वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए 3rd, 4th और 5th, 6th आवेदन पत्र एक साथ भरवाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं अलग अलग समय पर। बिल्कुल ये बात ध्यान रखें, जो नॉन कॉलेजेस स्टूडेंट हैं फॉर्म आपके एक साथ भरवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम उनकी अलग अलग समय पर होगी। स्वयं पाठी परीक्षाओं के 3rd, 4th, 5th ये परीक्षा आवेदन पत्र एक साथ भरवा रहे हैं, लेकिन उनकी परीक्षाएं अलग अलग समय पर आयोजित कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या कह रहे हैं, एनईपी के 40%, ये बिल्कुल उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है, उपस्थिति की बात होगी। इसके अलावा एबीसी आईडी बनना बिल्कुल जरूरी है, एबीसी आईडी तो बनाई रखी है आपने। परीक्षा शुल्क के लिए वो सारा पेमेंट आपको वहां ऑनलाइन कटेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और कोई खास बात है नहीं इसमें, और कोई बात आ रही है तो हम बात करते हैं। आवेदन पत्र, अगर कोई भी स्टूडेंट आवेदन फॉर्म अपने स्तर पर भर रहा है तो उसको वो भी महाविद्यालय में जमा होगा, अन्यथा आप अपने कॉलेज में जाकर भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कॉलेज में जमा होने के बाद में, कॉलेज के आईडी से वेरीफाई होने के बाद में ही, यूनिवर्सिटी जमा होने के बाद में वेरीफाई माना जाएगा, तभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, अन्यथा आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। यह है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। ओके, फिर क्या करें, विश्वविद्यालय संबंधी निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम मतलब द्वितीय, 1st और 2nd सेमेस्टर हेतु आवंटित सीटों में अनुसार नियमित छात्रों के नामांकन भरवाए गए हैं। इस अतः शपथ पत्र परीक्षा, बिल्कुल ये तो शपथ पत्र संलग्न कर देंगे। पूर्व में केवल नामांकन, ये तो कोई दिक्कत नहीं। और कोई नई सूचना है स्टूडेंट्स के लिए तो अभी हम देख लेते हैं आगे क्या है। सेमेस्टर परीक्षा में आवेदन पत्र अधिसूचना में ये हम भरी देंगे। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए सही है। स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के लिए 3rd, 4th, 5th से आवेदन पत्र एक साथ भरवाए जा रहे हैं, परीक्षाएं अलग अलग समय पर करवाई जाएगी। सही है, ये हमने मूल्यांकन एंड ऑफ सेमेस्टर ये भरी दिया हमने। संबंधित महाविद्यालय में 40% उपस्थिति, ये बिल्कुल सही है, एबीसी आईडी के द्वारा है। आवेदन पत्र समय सारणी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर ही लेंगे। आगे क्या करा, परीक्षा फॉर्म के बारे में निर्देश। परीक्षा फॉर्म दिशा निर्देशों के बाद में सावधानी पूर्वक भरे, हार्ड कॉपी यथास्थान हस्ताक्षर करके आप अपने महाविद्यालय में अंक तालिकाओं के साथ 2 दिन के भीतर, परीक्षा फॉर्म भरने के बाद में 2 दिन के भीतर कॉलेज में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र नहीं जमा कराने की स्थिति में आगे ना बात, परीक्षा आवेदन पत्र अगर आपने जमा नहीं कराया तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, परीक्षा फॉर्म जारी और परीक्षा फॉर्म जमा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ठीक है, प्रायोगिक विषय का चयन किया, प्रायोगिक विषय में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करना। हाँ, जो नॉन कॉलेज स्टूडेंट है ना, जिन्होंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भरे हैं, वो अपने प्रशिक्षण केंद्र है उन पर जाकर अपना पंजीकरण करवाए हैं, उनके बाद में उनके प्रैक्टिकल होंगे, अन्यथा वो भी एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। परीक्षार्थी ध्यान रखें कि परीक्षा फॉर्म में छपी हुई कोई भी सूचना सही नहीं है, आपके विवरण से मिलान नहीं हो रही, तो उसमें आपको निरस्त मानते हुए नया फॉर्म भरवाएं, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। ठीक है, ये तो शारीरिक महाविद्यालयों को नियमित ये हो ही गई। महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के, हाँ, डाक द्वारा कोई फॉर्म नहीं जाएगा, सीधा आपको फॉर्म महाविद्यालय में देना होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स जो अपने स्तर पर फॉर्म भर रहे हैं, ई-मित्र से फॉर्म भरवा रहे हैं,
वो फॉर्म बनवाने के बाद में आप अपना फॉर्म कॉलेज में जमा करवाए, या कोई निजी महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर फॉर्म भर रहा है तो आप अपने महाविद्यालय में जाकर वहां पर फॉर्म भरवाए। आप डाक द्वारा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी भेजोगे तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब तक वेरीफाई लिखा हुआ ना, जब तक महाविद्यालय द्वारा सत्यापन नहीं होगा, वेरीफाई नहीं होगा, उनका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। ये फीस की डिटेल है, जिनके बैक है तो जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, जिनका फोर्थ सेमेस्टर का बैक है उनका ये फीस है। लेट फीस वाला ये स्टूडेंट है, ये तो फीस का अब तो वो तो ई मित्र वाले बता देंगे, फीस का तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। मेन बात यही थी आपकी लास्ट डेट, तो आपको लास्ट डेट तक नहीं जाना है। थर्ड सेमेस्टर के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, बस यही थी मेन बात। थर्ड सेमेस्टर के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के भी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अपने को तो 13 ही याद रखनी है, 13/1 तक ही, क्योंकि 13/1 बाद में फिर 100 रुपए, फिर 500 रुपए लग रहे हैं। 500 रुपए नहीं देना है, अपना फॉर्म कल ही जाकर जल्दी से जल्दी भरवाना है, एक बात। दूसरी बात कल तो 6 तारीख है, कल तो नहीं भरेगा, 7 तारीख को भरेंगे, ठीक है, 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात, अपने फॉर्म के साथ जितनी भी मार्कशीट है उनकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। फॉर्म भरते समय आप अपने सब्जेक्ट का जरूर ध्यान रखें। और एक बात और, जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के बकाया लगेंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। और जो फिफ्थ के हैं उनके भी कोई फर्स्ट का बैक है, जिनकी वजह से वो नोट प्रमोटेड आ गए थे, सिलेबस उनका वही आएगा। एक बात याद रख लेना आप, सिलेबस बेटा आपका वही आएगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बैठ के दिया था, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो। अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, हम आपके लिए नई क्लास, नए वीडियो और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।